नमस्कार मित्रों। उम्मीद करता हूं आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और आज की इस खास क्लास को देखने के लिए आप सभी बिल्कुल तैयार होंगे। जो भी ऐसे छात्र हैं क्लास के अंतर्गत आ चुके हैं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और बहुत क्लासिक तरीके से इस क्लास को आपके सामने कंडक्ट किया जा रहा है। देखो, आज हम क्लास के अंतर्गत आर्ट एंड कल्चर के पोर्शन को स्टार्ट करने वाले हैं, तो एक अलग ही विशेष चैप्टर आपका रहने वाला है। मैं आपको बता दूं आज डिस्कशन किस विषय पर रहेगा, समझिए। मैं आपको यहां पर समझ देखने के लिए आप बिल्कुल तैयार। मेरी आवाज मुझे ही आ रही थी। चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर स्टैटिक जीके की आपकी एक क्लास है। किस चीज की क्लास है? स्टैटिक जीके की क्लास है। ओके, उसी का डिस्कशन हम कर लेते हैं। स्टैटिक जीके में भी आर्ट एंड हल्का सा टेक्निकल ग्लिच था, सही करने के बाद अब मैं मौजूद हूँ आपके सामने। स्टैटिक जीके की क्लासेस में हम आर्ट एंड कल्चर को स्टार्ट कर रहे हैं। किसको स्टार्ट कर रहे हैं? आर्ट एंड कल्चर को। आर्ट एंड कल्चर को स्टार्ट कर रहे हैं। आर्ट एंड कल्चर का मतलब होता है कला व संस्कृति। इसको हम प्रारंभ कर रहे हैं। कला संस्कृति को प्रारंभ कर रहे हैं। कला व संस्कृति, कला व संस्कृति, इसको हम यहां पर कर रहे हैं प्रारंभ। तो आप इसको देखेंगे स्ट्रेटेजी के अंदर ना, इसका एक अलग विशेष भूमिका होती है। आर्ट एंड कल्चर की, आर्ट एंड कल्चर की एक विशेष भूमिका आपको देखने को मिलती है। इसके बारे में भी अब हम डिस्कशन करेंगे। तो एग्जैक्टली अगर मैं कला और संस्कृति के बारे में बात करता हूं, तो यहां से आपको ये बात बिल्कुल सटीक तौर पर पता चल जाएगी कि जब आपको आर्ट एंड कल्चर ही पढ़ना है, तो इसमें ना आपको ये चीज देखनी होगी कि कितने प्रकार का है। सर, आर्ट एंड कल्चर पूरे स्टैटिक जीके का लगभग लगभग 50% से ज्यादा का पोर्शन होता है। 50% से प्लस का जो पोर्शन होता है वो कला संस्कृति है। और 2018 से पहले तो स्टैटिक जीके में केवल पढ़ाया ही कला और संस्कृति जाता था, बाकी तो विषय ही इसमें शामिल नहीं थे। तो इस वजह से हम इसको यहाँ पर प्रारंभ कर रहे हैं। तो ये दो प्रकार के हो सकते हैं। इसके प्रकार आपके सामने दो देखने को मिल सकते हैं। प्रकार अर्थात इसके टाइप आपको दो देखने को मिल सकते हैं। कुछ होते हैं दृश्यात्मक, कुछ दृश्य के बेसिस पर रिलेट करेंगे, यानी विजुअल्स होंगे। कुछ कुछ विजुअल्स के बेसिस पर होंगे, कुछ आपके प्रदर्शन के बेसिस पर होंगे। प्रदर्शन के बेसिस पर होंगे, प्रदर्शन का मतलब है परफॉर्म बेसिस पर होंगे, परफॉर्म बेसिस पर होंगे। तो ये हमें दोनों ही दिशाओं में देखने पड़ते हैं। मतलब की बात ये हुई विजुअल एंड परफॉर्म, ये दोनों बेसिस पर हमें पढ़ने पड़ेंगे, तभी हम इन चीजों को समझ पाएंगे। अब इनके बारे में समझाना शुरू करते हैं। सर, परफॉर्मिंग बेसिस और हम विजुअल बेसिस को समझाना शुरू करते हैं कि कैसे कैसे हम इनको समझा सकते हैं। सर, एग्जैक्टली बात ये होती है कि सर अगर विजुअल्स को समझाना है, विजुअल बेसिस पर समझाना है, तो वो कैसे समझा पाएंगे, एंड अगर प्रदर्शन बेसिस पर समझाना है तो वो हम कैसे समझा पाएंगे। एक एक करके ना दोनों का डिस्कशन लेना शुरू कर देते हैं कि किसको हम कैसे समझा पाएंगे। एग्जैक्टली जो विजुअल्स होते हैं वो ऐसे होते हैं जैसे पोशाक है, ठीक है, जैसे आपको देखने को मिलता है पोशाक। या अगर मैं बताऊं, विजुअल में सबसे पहले मंदिर वास्तुकला होता है। सबसे पहले होता है मंदिर वास्तुकला। मंदिर वास्तुकला आपका पहला पॉइंट रहता कि मंदिर वास्तुकला समझ लीजिएगा, ठीक है। टेम्पल आर्किटेक्चर बोलते हैं इसको, मंदिर वास्तुकला को। दूसरा आपको देखने को मिलता है यहीं पर मूर्ति कला। मूर्ति कला को परफॉर्म थोड़ी कर सकता है हर कोई। वेशभूषा, वेशभूषा हुआ, ठीक है, याद रखना। व्यंजन हुए, व्यंजन वगैरह हुए, तो ये सब चीजें आपको यहाँ देखने को मिलते हैं जिनको देखकर अच्छा लगे। हस्तकलाएं वगैरह ये सब इसी में आते हैं, हैंडीक्राफ्ट वगैरह। हस्तकला अर्थात हैंडीक्राफ्ट एंड ऑल इसी में आते हैं,
हैंडीक्राफ्ट एंड ऑल इसी में आते हैं। लेकिन प्रदर्शन में आते हैं आपके संगीत, संगीत आता है, संगीत फेमस रहेगा, संगीत हुआ। इसके अलावा नृत्य हुए, संगीत हुआ, नृत्य हुआ, या कई स्थानों पर नाटक भी होते हैं, वो भी यहाँ पर हुए, मेले त्योहार वगैरह यहाँ पर हुए, तो वो सब यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। यानी म्यूजिक, कर्नाटक हिंदुस्तानी दोनों, डांस, ड्रामा, ड्रामा एंड आपके फेस्टिवल, वो इसमें ही आपको देखने को मिलते हैं। इधर आपका आर्किटेक्ट, आर्किटेक्ट हो गया, ठीक है, आइडोग्राफी हो गया, आइडोग्राफी हो गया, ठीक है, अटायर हो गया, फूड्स हो गया, ओके, हैंडीक्राफ्ट हो गया। तो ये इस तरीके से कला संस्कृति में आपके आते हैं। ओके, एक बार बता दीजिए इसमें आपको कोई समस्या तो नहीं है? एक बार बता दीजिए, आप लोगों की कमेंट नहीं आ पा रही, एक बार कमेंट करके बता। एक बार आप सबके सब लोग कमेंट कर देंगे, पता लग जाएगा मुझे कौन कौन मौजूद है। क्लास को स्टार्ट करते हैं, बहुत ही स्पेसिफिक सा टॉपिक ही रहने वाला है। आज की डेट में एग्जामिनेशन में जो टॉपिक सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं और जिसके लिए कोई स्पेसिफिक टॉपिक या सब्जेक्ट आपका नहीं मिलता, उन्हीं में से एक विषय आपको देखने को मिलता है, मार्शल आर्ट, चित्रकला, भोजन और पोशाक। एग्जैक्टली ये ऐसे कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो बार बार रिपीटेडली आपको अलग अलग एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं। मार्शल आर्ट ये डांस का हिस्सा है, लेकिन इसको यहां पर रखा जाता है, इसको अलग से पढ़ाया नहीं जाता, परंतु हम आज इसको अलग से पढ़ने वाले हैं और बहुत ही क्लासिक तरीके से हम इसको आसानी से आपके सामने कंप्लीट भी कर पाएंगे। दूसरा होता है चित्रकला, ये पेंटिंग्स को रिलेट करता है कि जितनी भी पेंटिंग्स आपको देखने को मिलेंगी उन सभी से रिलेटेड आपका चित्रकला ही होगा। तीसरा है आपका व्यंजन और अगला है आपका पोशाक। तो इन चारों ही टॉपिक से जो भर भर के सवाल पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में वो बहुत जरूरी होते हैं। ये पूरी स्लाइड्स भी आपको हमारे टेलीग्राम पर मिलेंगी और साथ ही साथ आपके ऐप पर तो अपलोड हो ही जाती हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं इस पूरे विशेष टॉपिक को। ध्यानपूर्वक सुनिएगा क्योंकि मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग केम छो मजा में, और मैं भी एकदम नॉर्मल तरीके से आपके सामने प्रस्तुत हूं और बहुत क्लासिक टॉपिक को आपके लिए शुरू कर रहा हूं। इस प्रकार से और भी टॉपिक आपके लिए लाए जाएंगे, ये बात आप सभी जानते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं 100% एक्यूरेसी के साथ। आपका स्वागत है। सबसे पहले हम चित्रकला, फोक आर्ट्स एंड पेंटिंग्स की बात करता हूं। अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग पेंटिंग्स होती हैं। ये क्यों बनाई जाती हैं पेंटिंग्स? सर एग्जैक्टली पेंटिंग्स के बनाए जाने के पीछे कारण क्या होता है? पेंटिंग्स एंड जो हमारी लोक कलाएं होती हैं, जो हमारी फोक आर्ट्स होती हैं, ये क्यों बनाई जाती हैं? सर इसके पीछे का कारण है यह एक विशिष्ट जो है आपको एक तरीके से मिल जाएगा, पहचान देती है, ये विशिष्ट पहचान प्रदान करती है, विशिष्ट पहचान प्रदान करती है, ये विशिष्ट पहचान प्रदान करती है, विशिष्ट पहचान प्रदान करती है, विशिष्ट पहचान प्रदान करती है, प्रदान करती है किसी भी क्षेत्र को, करती है किसको? किसी भी क्षेत्र को, किसी भी क्षेत्र को, किसी भी क्षेत्र को यह विशिष्ट पहचान प्रदान करती है। ठीक है, गिव अ स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन टू एनी एरिया, गिव स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन टू एनी एरिया, गिव स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन, गिव स्पेसिफिक identification to any area, स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन दे देते हैं किसी भी एरिया को, ये जरूरी है। अब इसके अंतर्गत हम देखते हैं हर एक क्षेत्र को यह कैसे होते हैं। प्लस ये है ना, मतलब अगर कहीं की पेंटिंग बहुत ज्यादा फेमस होती है तो ये वहां पर एक तरीके से
व्यापार भी उपलब्ध कराती हैं। जो ऐसे लोग हैं जो बड़ी जगह पर काम नहीं कर पाते हैं, तो उसी प्रकार की सेम पेंटिंग को बनाकर यह काम वहां पर कर सकते हैं। समझाते हैं। आंध्र प्रदेश में कलमकारी और मुगल है। अच्छा, अंधा व्यक्ति कलम को कार और मुंह को गला कहता है। ठीक है, जो अंधा व्यक्ति है, इसके लिए ट्रिक है। अंधा व्यक्ति जो भी होगा वो क्या करेगा सर जी, वो कलम को कहेगा कार, कलम को कहेगा कार, और जो मुगल है मुंह को कहेगा गला, मुंह को कहेगा गला। जो अंधा व्यक्ति होगा वो यही करता है कि उसके लिए ये चीजें अलग अलग बनती हैं। हालांकि ये ट्रिक्स मैं पहले भी बता चुका हूं, तो ऐसा करते हैं मैं नई ट्रिक्स आपके लिए जनरेट कर लेता हूं। यहाँ पे आपके लिए नई ट्रिक्स जनरेट कर लेता हूं जो आपको और ज्यादा आसान रहेंगी। इस चीज को हम नई ट्रिक के माध्यम से समझते हैं ताकि वो चीज आपके लिए और बढ़िया रहे। ठीक है, आपको इतना बढ़िया स्वाद आएगा ना जिसका कोई जवाब नहीं। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। तरीके से स्टार्ट करते हैं कि जिससे कि आपको याद रहे, है ना। चलो याद रखना, ठीक है। अब हम नई ट्रिक्स का जनरेशन कर लेते हैं। सबसे पहले आप ये समझिए, अंधा व्यक्ति जो है वो क्या करता है। अंधा व्यक्ति कलम के साथ क्या कर लेता है। अंधा व्यक्ति जो होगा वो कभी भी अगर कार में भी बैठेगा कलम लेके बैठेगा, कार में भी कलम लेके बैठेगा। क्यों बैठेगा, ताकि वह अंधा व्यक्ति है कलम लेके साथ में बैठता है इसलिए कि भैया आप मुझे कुछ दिखाओगे समझ में तो आएगा नहीं, आप मुझे यहाँ लिख के दे दो, मैं घर जाके बच्चों से पढ़वा लूंगा। तो ये याद रखना कि अंधा व्यक्ति कार में कलम लेके बैठता है, कार में कलम रखेगा, कार में क्या रखेगा, कलम रखता है, कार में कलम रखता है। ठीक है, याद रखना। दूसरी बात, ये जो अंधे हैं, ये जो मुगल थे बिल्कुल अंधे थे, मुगल बिल्कुल अंधे थे। उन्होंने हमारी इमारतों को तोड़ने से पहले एक बार भी नहीं सोचा। हमने इतनी विशाल का इमारत बनाई हुई थी, राम मंदिर बनाया हुआ था हमने, लेकिन मुगल अंधे हैं, उन्होंने एक बार भी नहीं सोचा कि राम मंदिर को अगर तोड़ देंगे तो उसकी भरपाई कभी नहीं हो सकती। लेकिन अंधे हैं, क्या कर सकते हैं। तो मुगल अंधे हैं। दूसरी बात है कि मुगल क्या है, मुगल अंधे हैं, मुगल अंधे हैं, ये चीज भी समझनी होगी। दूसरा हम बात करते हैं बिहार में मधुबनी, मिथिला, अर्पण और गोदना। ये क्या होती है, पेंटिंग्स होती हैं। सर बिहार की मधुबनी पेंटिंग सबसे ज्यादा फेमस है। मधुबनी क्षेत्र बिहार के अंतर्गत है, और इवन 2025 का जब बजट लेकर निर्मला सीतारमण जी आई थी तो मधुबनी साड़ी पहनकर आई थी। तो मधुबनी क्षेत्र ही बिहार का है, तो डायरेक्टली बिहार से रिलेट हो जाएगा। मिथिला भी बिहार का होगा, अर्पण होगा। अब देखो अर्पण कैसे कर सकते हो, बिहार के अंदर के लोग इतने अच्छे हैं कि वो अपना सारा प्यार अर्पण कर देते हैं अपने अतिथियों पर, तो बड़े अर्पण कर देते हैं। यानी सबसे ज्यादा अर्पण अगर कोई करता है बिहार में किया जाता है। अर्पण इतना अर्पण कर देते हैं कि ऐसा लगता है मानो उन्होंने गोद ले लिया हो, मानो उन्होंने गोद ले लिया। तो बिहार के लोग इतने अच्छे हैं कि वह अपना अपने अपने दोस्तों पर, अपने टीचर्स पे अपना सब कुछ अर्पण कर देते हैं, ऐसा लगता है मानो गोद ले लिए हो। ठीक है, याद रखना। तो दोनों ट्रिक बहुत कामयाब रहेंगी। अगला है झारखंड है। अच्छा मैं आपको बताऊं, झारखंड में जादू टोना टोटका सिर्फ बंगाल में नहीं चलता, झाड़ों में भी चलता है। मतलब झाड़ों के पीछे जादू चलता है, झाड़ों के पीछे जादू चलता है। और ये बात कहकर लोग इस बात को पैथकर करते हैं, मतलब बार बार इस बात को मानते ही नहीं है। ठीक है, पेट के अंतर्गत की बात है, ये पेट में रखते हैं। झाड़ों के पीछे जादू चलता है, ये बात सब पेट में रखते हैं। झाड़ों के पीछे जादू है, झाड़ों के पीछे क्या है, झाड़ों के पीछे जादू है, इस बात को सब पेट में रखते हैं। झाड़ों के पीछे जादू है, झाड़ों के पीछे जादू है, यह बात सब पेट में रखते हैं, पेट में रखते हैं और रखते हैं। ये भी ट्रिक तगड़ी रहेगी। दूसरा है काली घाट। अब पश्चिम बंगाल में जय भद्रकाली, पश्चिम बंगाल के अंदर भद्रकाली जी की पूजा बहुत ज्यादा होती है, इसलिए यहाँ काली घाट हो जाएगा भद्रकाली से। तो पश्चिम बंगाल में काली घाट हो जाएगा जय भद्रकाली, काली माँ, क्योंकि यहाँ दक्षिणेश्वर मंदिर भी है, काली माँ से रिलेट करेगा। और काली माँ के रिलेट करेगा। यहाँ पे अल्पना एक फेस्टिवल भी होता है, डांस भी होता है, इसलिए अल्प याद रख सकते हैं, अल्प भी याद रख सकते हैं, अल्पना। ठीक है, याद रखना। पटचित्र और सोरा। सर उड़ीसा के जो लोग होते हैं ना वो उड़ते रहते हैं, उड़ते रहते हैं उड़ीसा के लोग। तो उनसे लोग कहते हैं कि बेटा थोड़ा कम उड़, थोड़ा कम उड़, वरना पट देसी नीचे आके गिर जाएगा, पट देसी नीचे आ जाएगा। थोड़ा कम उड़,
थोड़ा कम उड़, थोड़ा कम उड़, थोड़ा कम उड़। पटदेसी नीचे आ जाएगा, पटदेसी नीचे आ जाएगा, पटदेसी नीचे आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, आ जाइएगा। ठीक है, थोड़ा कम उड़, थोड़ा कम उड़। अब ये मैंने उड़ इसमें इसलिए रखा था कि उड़ीसा आपसे याद रहे, तो आप इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आगे हम बात करते हैं कि भाई साहब चिकनकारी और लोक कलाएं। अब जैसे अगर मैं आपको बताऊं तो उत्तर प्रदेश में चिकनकारी बड़ी फेमस है, लखनऊ में चौक पूर्णा सोना रखना। अब तरीका क्या है, यूपी के चौक में सोना नहीं रख सकते वरना लोग लेके भाग जाएंगे। ठीक है, याद रखना। उत्तराखंड में एपन है, पहाड़ों पर ऐप नहीं चलते, पहाड़ों पर ऐप नहीं चलते तो एपन हो गया, एपन, ऐप नहीं चलते। मध्य प्रदेश में बाघ, टाइगर स्टेट है, बाघ तो क्लियर हो जाएगा। और गोंड यहाँ जनजाति बहुत ज्यादा है मध्य प्रदेश में, इसलिए हो जाएगा। पंजाब में फुलकारी है, पंजाब मारोगे तो फलक पर पहुंचोगे। इसका याद कैसे है कि सर पंजाबी सॉन्ग है, फुलकारी एक पंजाबी गाना भी है। ठीक है, फुलकारी इज ए पंजाबी सॉन्ग। ट्रिक इसमें ये वाली रखो कि फुलकारी इज ए पंजाबी सॉन्ग। हम ये वाली ट्रिक्स रख सकते हैं कि सर फुलकारी जो है, फुलकारी, फुलकारी इज पंजाबी सॉन्ग, फुलकारी इज पंजाबी सॉन्ग। फुलकारी क्या है, फुलकारी एक पंजाबी सॉन्ग है, आपने सुना भी होगा। ओले दे फुलकारी जट्टी नू लुई दी बुकल जट्टा मार के, याद रख सकते हैं। दूसरा है अरूफ, हिमाचल में। ठीक है, चलिए अब यहां पे इतनी तगड़ी ट्रिक आपकी बन जाएगी हिमाचल में, हिमा और आंचल। मैं अरुणाचल में भी अरुण और आंचल रखता हूं, हिमाचल में भी हिमा और आंचल रखता हूं। तो हिमा और आंचल, रूफ, रूफ से अरूफ, पर गुलेर, गुलेर हो जाएगा, लेकर बैठी हैं। अच्छा, हिमाचल प्रदेश में पहाड़ी बहुत है और कांगड़ा हिमाचल प्रदेश का ही एक क्षेत्र हो जाएगा, तो ट्रिक कामयाब होगी। इसके बाद हरियाणा में भित्ति चित्र चलते हैं, म्यूरल चलते हैं, फ्रेस्को चलते हैं। ठीक है, अब हरियाणा में रहोगे तो दूध दही के खाने का यो मानस हरियाणा का, तो आपको बेरा पाट जाएगा कि भाई साहब भित्ति चित्र है। तो हमारे यहाँ क्या होता है, हरियाणा में, वेस्टर्न यूपी में दीवार को हम भीत बोलते हैं, दीवार को हम क्या बोलते हैं, भीत बोलते हैं, भीत। तो भित्ति चित्र में आपको पता लगेगा, भित्ति चित्र, भीत पर जो चित्र होते हैं, डिजाइन बने होते हैं, तो वही भित्ति चित्र आपको यहाँ देखने को मिलते हैं। इनको म्यूरल पेंटिंग बोला जाता है, इनको क्या बोलते हैं, म्यूरल्स इनको बोलते हैं। इसको फ्रेस्को बोलेंगे, फ्रेस्को। फ्रेस्को के अंदर चूना पत्थर का यूज किया जाता है, इसमें चूना पत्थर यूज होता है, इसका मतलब इसमें लाइमस्टोन यूज होता है, तो दैट इज वेरी फेमस कि इसमें लाइमस्टोन आपका यूज होगा। और तरीका ये होगा, जैसे इसको याद रखना चाहते हैं बच्चे इंग्लिश में, एपन हो गया, ये चिकनकारी हो गया, चिकनकारी आपका हो जाएगा। दिस वुड बी बाग एंड गोंड, दिस वुड बी बाग एंड दिस वुड बी गोंड, राइट। दिस वुड बी अरूफ, दिस वुड बी गुलेर, this would be Guler, this would be Kangra and Pahadi, that is Kangra, this is Pahadi, that is Pahadi, that is Pahadi. So these all are under this. ठीक है, भित्ति चित्र that will be considered murals, फ्रेस्को इसमें लाइमस्टोन चूना पत्थर यूज रहता है। ठीक है, याद रखना। तो इसके बारे में भी डायरेक्टली आपको पता होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं और जो चित्रकला है, जैसे महाराष्ट्र में वारली चलता है, वारली चलता है और रंगोली चलता है, महाराष्ट्र में बड़ा फेमस है, रंगोली भी और वारली भी। वॉर में गोली चली तो हार हुई, फिर याद रखना, वॉर में गोली चलती है। मैं दूसरे तरीके से बताता हूं, ये ट्रिक पुरानी हो गई, नई ट्रिक बताता हूं आपको। अब इसमें ना मेजर के लिए नई ट्रिक ही हम यूज करते हैं। अब महाराष्ट्र, जय महाराष्ट्र, जो मराठी होते हैं, ठीक है, मराठी वॉर में गोली चलाते हैं। मराठी लोग बोली नहीं, गोली चलाते हैं। मराठी लोग वॉर में गोली चलाते हैं। आमची मराठी मानुषे, मराठी वॉर में गोली चलाते हैं, वॉर में गोली चलाते हैं, गोली चलाते हैं, मराठी वॉर में गोली चलाते हैं। हो गया तैयार, वॉर से हो जाएगा वॉरली, रंगोली से हो जाएगा गोली। राजस्थान में क्या है, राजा के स्थान पर फन फैलाए मंडराता है लघु। ठीक है, ठीक है, याद रखना, राजा यानी राजस्थान, स्थान पर फन, फन से हो जाएगा फड़। काजल, काजल से एक पेंटिंग होती है कजली, कजली पेंटिंग आपके यहां देखने को मिलती है, कजली, कजली, कजली पेंटिंग यहां पर होती है, कजली काजल से बनती है, कजली। मेहंदी की पेंटिंग भी आपकी यहीं देखने को मिलती है, या कजली पेंटिंग होती है, कजली। ब्लैक एंड व्हाइट होती है ये पेंटिंग। मेहंदी पेंटिंग आपकी अलग होती है, सोजत मेहंदी के लिए फेमस है ना,
राजस्थान इज फेमस फॉर सोजत मेहंदी, सोजत मेहंदी के लिए फेमस है। मंडाना भी यहीं पर है, लघु भी यहीं पर है। मंडाना पेंटिंग है, लघु पेंटिंग है, वो यहीं पर है। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा आप याद रख लेना सीधा। ठीक है, दूसरा है गुजरात में पिठौरा, अथिखिया, साथिया, पटोला। आपको ये पेंटिंग्स यहां देखने को मिलती है, पटोला भी देखने को मिलती है। तो अतिथि साथियों के साथ आए, गुजारने आए हैं, साथ रात गुजारने आए हैं। इसका तरीका हम दूसरा लगाते हैं, बहुत मजा आएगा आपको इन तरीकों में, फुल मजा आएगा आपको। अब यहाँ ट्रिक बताता हूं। ठीक है, अब इसमें क्या है, हे साथिया, ठीक है, या फिर याद रख सकते हैं कि साथिया है, एक गुज्जू नाम का लड़का है, एक गुज्जू नाम का लड़का है। ठीक है, गुज्जू नाम का लड़का है जो हथौड़े का व्यापारी है, गुज्जू हथौड़े का व्यापारी है। ठीक है, और उसकी जो साथिया है वह उसको पटोला लगती है। ठीक है, इसमें याद रख सकते हैं गुज्जू क्या है, गुज्जू, गुज्जू हथौड़े का व्यापारी है, हथौड़े का व्यापारी है, गुज्जू हथौड़े का व्यापारी है, व्यापारी है, व्यापारी है। और उसे साथिया, उसे साथिया, उसे अतिथि साथिया, अतिथि साथिया पटोला लगती है। अतिथि साथिया, साथिया उसकी महिला मित्र, पटोला लगती है, पटोला लगती है। ये भी खतरनाक ट्रिक हो जाएगी। पटोला भी यहां पर साड़ी वगैरह भी पटोला गुजरात से ही आती है, तो इसको भी डायरेक्टली आप याद रखेंगे। गुज्जू हथौड़े से पिथौड़ा हो जाएगा, व्यापारी है, गुजरात का है, मतलब कि उसे अतिथि, अतिथि से अतिथिया हो जाएगा, अतिथिया आपकी हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं अतिथिया आपकी हो जाएगी। पेंटिंग है, पिथौरा पेंटिंग है, पिथौड़ा पेंटिंग आपकी हो जाएगी, पटोला हो जाएगी, और उसे अपनी जो अतिथि साथिया है, साथिया हो जाएगी साथ में, वो पटोला लगती है, बात खत्म। तमिलनाडु में कोल्लम, कोल्लम आपको देखने को मिल जाएगी, और तंजौर है, दोनों क्षेत्र हैं, इसलिए कोई ट्रिक की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली भी याद रख सकते हैं। कॉल पर बोला तन, जोर से बोलो, तन जोर से बोलो, कॉल पर बोला तन जोर से बोलो, नाड़ू संभाल कर, नाड़ा संभाल कर। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं, बहरहाल इसकी जरूरत नहीं होगी, क्योंकि ये दोनों ही क्षेत्र जो है आपको ऐसे पता लग जाते हैं डायरेक्टली, आपको ऐसे ही पता लग जाते हैं डायरेक्टली। ठीक है, आपने बहुत सारी बॉलीवुड मूवीज के अंदर वो स्ट्रक्चर देखा होगा। ठीक है, जैसे मुझे याद है गोलमाल 3 का, गोलमाल 3 में वसूली भाई जो होते, ये छुरा है देखा है वो डायलॉग, तो जैसे वो छुरा निकालता है उसका नाड़ा खुल जाता है, उसका जो लुंगी है वो नीचे उतर जाती है। तो एग्जैक्टली ऐसे वो कहता है, कॉल पर तनिक जोर से बोलो पर नाड़ा संभाल के। ठीक है, जोर से बोलोगे पता लग रही है सारा जो यहीं दे दिया, नाड़े पे ध्यान ही नहीं है। ठीक है, इसलिए बहुत निमोनिक, ये हंसी वाली होगी। रंग वाली और कसुत्ती, देखो हरियाणा में कसुत्ती का मतलब होता है जो कोई जोड़ की चीज होती है, कसुत्ती चीज है भाई साहब। ठीक है, तो रंग वाली सूती कपड़े के लिए नाटक कर रही है। आपकी जो महिला मित्र है वो रंग वाली सूती कपड़े के लिए क्या कर रही है, वो नाटक कर रही है। ठीक है, चेरियाल पेंटिंग, चेरियाल, चेरियाल, रुमाली, चेरियाल हुआ, रुमाली हुआ, रुमाली भी यहीं की पेंटिंग है, फेमस हो जाएगी। श्रीलंका में बाटिक या थांका, बाटिक पेंटिंग यहीं आपको देखने को मिलती है, बाटिक हुई, थांका हुआ, ये सब आपको यहीं देखने को मिलता है। और दूसरा कलमा जट्टू केरल में है, मोर्ग कल्ली और कालम चेत्तू, डबल टी और कली यहीं पर आएगा, कलमा जट्टी है, मार्गम कली है, कलम जेत्थू है। ठीक है, याद रखना, जिसमें ज्यादातर डबल टी आ रहा होता है वो सब केरल से रिलेट करते हैं, और कली है तो केरल की ही होगी। ठीक है, कहां की कली है, केरल की कली। ठीक है, चलो अच्छा लगा आपको, मेरे ख्याल से पेंटिंग वाला जो कॉन्सेप्ट है वो आपको पूरा समझ में आया होगा, बताते भी चलिएगा। ठीक है, चलो निर्मल कहां की है भाई साहब, तेलंगाना की ही निर्मल भी है, तेलंगाना की ही निर्मल भी है। ठीक है, निर्मल भी आप याद रख सकते हैं, वो भी तेलंगाना से ही है। ये मेजर राज्यों की पेंटिंग्स होती है। इसके बाद हम बात करते हैं फूड के बारे में। फूड का भी बहुत पूछा जाता है, फूड का बड़ा पूछा जाता है। अब समझेंगे, बिहार में लिट्टी चोखा, कई खावे लिट्टी चोखा, रउआ मजा बानी घर जाके सोती बाबू, अच्छा लिट्टी चोखा कौनो मिले। ठीक है, याद रखना। पश्चिम बंगाल में क्या है, आलू पोस्तो, बंगले वाले पास्ता खाते हैं, तो बंगले वाले, बंगाल वाले पास्ता खाते हैं यानी पोस्तो खाते हैं, बात खत्म। उड़ीसा में पखाला भाटा, खाला के यहां पहुंच गई,
अब याद रखना खाला भाटा कैसे होता है। देखो इसकी ट्रिक बहुत तगड़ी बनेगी। अगर आप उड़ के कहीं पहुंचते हो, उड़ के अगर आपको कहीं जाना है, उड़ के अगर आपको कहीं जाना है तो आपका नॉर्मल खाने से काम नहीं चलेगा। उड़ के जाना है तो आपको भाटा खाना पड़ेगा। ज्वार भाटे आते हैं ना, समुद्र में लहरें आती है, उसको ज्वार भाटा बोलते हैं। तो अगर उड़ के कुछ खाना है तो आपको भाटा खाना पड़ेगा। ठीक है, उड़कर भाटा खाना, उड़कर भाटा खाना, या उड़कर घाटा खाना, घाटा खाना, उड़कर घाटा खाना। तो उड़कर किसी ने घाटा खा लिया, तो उड़कर उड़ीसा, घाटा से भाटा, खाना से पखाला। झारखंड में धुसका है, झरने में नहाकर धसका लग गया, ये भी तगड़ा है। ठीक है, या फिर झाड़ी में जाकर धसका लग गया, तो इसको झाड़ी में जाकर ही रखिएगा, क्योंकि जब जब झारखंड आता है मैं झाड़ी की बात ही करता हूं। ठीक है, तो मेरी निमोनिक आपको इस तरीके से ही आपको डिजाइन होते देखने को मिलेंगे। झारखंड से मैंने हमेशा क्या बताया आपको, झाड़, झाड़ में झटका लग गया, या फिर झाड़ में धसका लग गया, धसका लगा, धसका लगा। राजस्थान में इसको बोलते हैं अड़सूंग लगना पानी फंस जाता है, तो वो वाली चीज। ठीक है, याद है। मेघालय में जाधव, मैं घायल कर दिया, जाधव, जाधव मुझे घायल कर दिया, ऐसे भी बोलते हैं लोग, तो इसी से हो जाएगा। त्रिपुरा में मुयू अवंडू चकवी, तीन तीन है, मुयू अवंडी चकवी, ऐसे तीन है, तो त्रिपुरा में याद रखना। खुल्लम, अरुणाचल प्रदेश में क्या, अरुणाचल प्रदेश बहुत ऊंचाई पे है, तो वहां लोग खुल्लम खुल्ला खाते हैं, या फिर याद रख सकना कि अरुण और आंचल खुल्लम खुल्ला प्यार करते हैं। तो अरुण और आंचल, अरुण प्लस आंचल, अरुण और आंचल खुल्लम खुल्ला एक दूसरे के हैं। क्या है, खुल्लम खुल्ला एक दूसरे के हो गए, खुल्लम खुल्ला एक दूसरे के हैं, एक दूसरे के हैं, खुल्लम खुल्ला एक दूसरे के हैं, ये भी तगड़ा हो गया। असम में याद रखना, असम में मैसूर है, मैं आज शाम मैसूर की सैर करूंगा, आज शाम। ठीक है, कसम, कसम से मैसूर की सैर करूंगा, कसम से मैसूर की सैर कराऊंगा। एक प्रेमी अपनी प्रेमिका को कह रहा है, सॉरी, एक प्रेमी अपनी प्रेमिका को कह रहा है कि कसम से मैं तुम्हें मैसूर की सैर कराऊंगा, कसम से मैसूर की सैर, कसम से मैसूर की सैर, मैसूर की सैर करेंगे। उत्तराखंड में काफूली है, का फूल फूली घूम रही हो, कहा फूली फूली घूम रही हो, उत्तर दो, कहा फूली फूली घूम रही हो, उत्तर दो, कहा फूली फूली घूम रही हो, उत्तर दो। तो ये इससे क्या हो जाएगा, कहा फूली फूली घूम रही हो, उत्तर दो। ठीक है, याद रखना। ठीक है, तो ये भी याद रखना, फूली फूली घूम रही है, उत्तर दो, तो फूली फूली से कहा फूली, उत्तर दो, उत्तर दो हो जाएगा। ठीक है, इंग्लिश में आप लिख सकते हैं, दैट इज मुया अवंडू, मुया अवंडू, मुया अवंडू हो जाएगा, धुसका हो जाएगा, धुसका हो जाएगा, आलू पोस्तो हो जाएगा, आलू पोस्तो। मैं कभी कुछ खा नहीं पाया, आपके यहाँ कुछ विशेष मिलता है मुझे जरूर खिलवाना भाई, मुझे है खाने का हिसाब किताब। लिट्टी चोखा, लिट्टी चोखा तो खाया है मैंने। पखाला घाटा, ठीक है, जाधव, दैट इज खोलम। ठीक है, काफुली, ठीक है, मैसूर, ये भी है। ठीक है, तो ये इस तरीके से देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, महाराष्ट्र में श्रीखंड मिलता है, हमारे यहाँ मिष्ठान मिलता है, श्रीखंड मिष्ठान। श्रीखंड भी खाने का मीठा ही होता है, और महाराष्ट्र के अंतर्गत याद रखना, जो महान लोग होते हैं, महान लोग मीठा खाते हैं, महान लोग मीठा खाते हैं, महान लोग मीठा खाते हैं, याद रखना, ये ऐसे याद हो जाएगा, महान लोग मीठा खाते हैं, ऐसे याद होगा, महान लोग मीठा खाते हैं, मीठा खाते हैं, खाते हैं। मीठे से मिष्ठान और श्रीखंड दोनों हो जाएगा। गुजरात का ढोकला, कुछ ढोके लाया, रात को चल गए, वो कुछ ढोके लाया 3 दिन में, रात को चल गए। ठीक है, बालचो सोर पोटले, याद रखना, बालचो है, बालचो है, और दूसरा है सोर पोटले, सोर पोटले है। बालक भी सैर के लिए गोवा जाते हैं, बालक भी सैर के लिए गोवा जाते हैं, यह ट्रिक एकदम काम करेगी। केरल का ढोकला गोल्ड है,
ठीक है, अब हम बात करते हैं केरल के अंतर्गत आपको ढोकला ही देखने को मिलता है। सर केरल के अंतर्गत मेजरली तो ढोकला ही देखने को मिलता है। इसके अलावा केरल के अंतर्गत आपको उत्पम भी देखने को मिलता है, उत्पम भी देखने को मिलता है, उत्पम, उत्पम भी आपको देखने को मिलेगा, इडली भी आपको देखने को मिलेगी, अप्पम भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, उत्पम हुआ, अप्पम भी आपको देखने को मिलेगा, इडली भी आपको देखने को मिलेगी, इडली डोसा भी आपको देखने को मिलेगा, इडली डोसा भी आपको देखने को मिल जाएगा। ढोकला नहीं मिलता, ढोकला गुजरात का ही है भाई। ठीक है, अप्पम आपका यहाँ पर है, यही रख दिया। आंध्र प्रदेश में पुली हो रहा, अंधे पे पुल पार हो रहा है, की बात करो तुम, अंधे पे पुल पार हो रहा है ना हो तो याद रखना। दाल बाटी चूरमा राजस्थान से है। दाल बाटी चूरमा कहां पे है भाई? दाल बाटी चूरमा आपका राजस्थान से है। थोड़ी थोड़ी बातें हैं, जैसे चूरमा हो गया हरियाणा में है, दाल बाटी चूरमा हो गया, दाल बाटी चूरमा कहाँ का है सर? यह आपको राजस्थान का देखने को मिलेगा। खाकड़ा कहां का? खाकड़ा, खाकड़ा गुजरात का, यह खाकड़ा। जलेबी फाफड़ा भी यहीं का है, खाखरा भी यहीं का। खाखरा मैंने खाया है, पापड़ जैसा होता है खाखरा, है ना भाई, खाखरा होता है। और दाल बाटी चूरमा भी आपको देखने को मिलता है। ठीक है, दाल बाटी चूरमा राजस्थान में ज्यादा फेमस है। ठीक है, ढोकला है, खाखरा है, घुंघरू है, ठीक है, ये यहाँ पर देखने को मिलते हैं। ठीक है, कभी आपके क्षेत्र में हम आए तो यार जरूर खिलवाना। और गुजराती फूड खाने का मेरा बहुत मन होता है। मैंने एक बार गुजराती फूड खाया था, मीठी सी सब्जी थी वो, मुझे नहीं पता किस चीज की थी, बहुत तगड़ी। ठीक है, चलो, साबर चट्टानी, सिंगरी की सब्जी, ये सब राजस्थान में है। ठीक है, एमपी के अंदर ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं होता जो क्लासिकल लेवल पर इतना फेमस हो पाए। एमपी में, यूपी में बहुत कॉमन फूड होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं युद्ध कलाएं। युद्ध कलाओं से बहुत ज्यादा सवाल बनते हैं, तो युद्ध कलाओं से आप थोड़ा याद रखें। युद्ध कलाओं में सबसे पहले सिलंबम, कुद्दू और वर्सई। कट्टे में से फूल बरसेंगे, याद रखना। और कट्टा बांधते किससे? कट्टा नाड़े से बांधा है, नाड़े से बांधा है, नाड़े से बांधा है कट्टा। और जैसे कट्टा खुलेगा इससे फूल बरसेंगे। सील दिया है, नाड़े से सीला है। सीलने का मतलब होता है इसको स्विंग करना, नाड़े से सीला है। तो याद रखना तरीका क्या है। तो नाड़े से सीला है कट्टा, उससे फूल बरसेंगे। तो बरसेंगे तो बरसई हो जाएगा, कट्टे से कुट्टू हो जाएगा, और फूल सीले से क्या हो जाएगा? सिलंबम। याद हो गया, सिलंबम। ठीक है, चलो, मोराना की गज्जक बहुत बढ़िया, सिलंबम, कुट्टू, ठीक है, और वर्सई, वर्सई भी देखने को मिलेगा। कलारी पयट्टू, ये केरल में है। सभी मार्शल आर्ट की जननी यही है। प्रायद्वीप भारत की प्राचीन कला है। बॉलीवुड एक्ट्रेस जो है विद्युत जामवाला, वो इसी के लिए फेमस है। और कलारी पिट्टू केरल के अंदर है। बागी मूवी में भी यही दिखाई गई थी। ठीक है, चलो, मणिपुर में ठांग था, थांग तलवार को कहते, ठा भाला को कहते, सरित सरक, ये भी यहीं पर है। मनी था, मनी सरक गया है भाई। मनी था, मनी सरक गया, याद रखना। ठीक है, दाल बाफला एमपी में है, फेमस है दाल बाफला, लेकिन ये बाकी राज्यों में भी है, जैसे गुजरात में भी है, यूपी में भी है। मिजोरम इबूशी कुश्ती आपको देखने को मिलते हैं। इबूशी, बुआ आइए, मजे आएंगे। ठीक है, अब याद रखने का तरीका दूसरा है। रम पीकर कुश्ती हो सकती है, क्योंकि मैं हमेशा ही मिजोरम को रम से कंसीडर करता हूं, तो हमेशा याद रखना कि मिजोरम यानी रम पीकर कुश्ती होगी। रम पीकर क्या हुआ? कुश्ती होगी। रम पीकर कुश्ती होगी, रम पीकर कुश्ती हो गई, कुश्ती हो गई। रम पीकर क्या होगा भाई साहब? रम पीकर कुश्ती होगी भाई साहब। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं मार्शल आर्ट थोड़ी और है। बिहार में परिखंडा है, बिहार में परिखंडी रहती है। ठीक है, जब बिहार होता है तो परिखंडी रहती है। ठीक है, याद रखना। तो बिहार में परी बहुत ज्यादा है, ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, इसको परिखंडा बोलते हैं, परिखंडा। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में थोड़ा है। हिमा और आंचल थोड़े शरारती हैं, इंपॉर्टेंट। गत का हो गया, लाठी होगी। तूने मेरी तरफ तका तो पंजा मारूंगी। लेकिन इसका तरीका ये होगा कि पंजाब के अंतर्गत, याद रखना। ठीक है, याद क्या है कि पंजाब से हमेशा ही आपको क्या याद आता है? सिख याद आते हैं। सिख, मुझे तो पंजाब में सिख याद आते हैं।
तो सिख जो होते हैं वो गत्ते की लाठी भी रखते हैं, सिख गत्ते की लाठी भी चला सकते हैं। जो सिख होंगे सिख गत्ते की लाठी भी चला लेते हैं, गत्ते की लाठी भी चला लेते हैं। तो जितने भी सिक्के वो गत्ते की लाठी भी चला लेते हैं, तो गत्ते से गत्ता, लाठी से लाठी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के बनारस में मुष्टि युद्ध होता है, मुष्टि युद्ध, इसको मत भूलना, कोई ट्रिक नहीं, डायरेक्ट याद रखना। जम्मू कश्मीर में स्क्वाय है तो स्काई, आसमान ऊपर है, वैसे ही जम्मू कश्मीर भी ऊपर है। उड़ीसा में पाई का अखाड़ा, उड़ दिशा कोई नहीं पा सकेगा, उड़ दिशा कोई नहीं पा सकेगा, तो पाई का अखाड़ा होता है, पाई का अखाड़ा हो जाएगा, अखाड़ा आपको देखने को मिल जाएगा। उड़ दिशा में पाई का अखाड़ा। महाराष्ट्र में मर्दानी है और मध्य प्रदेश में मलखंड है, ये स्टेट स्पोर्ट भी है। मलखंब आपको देखने को मिलता है, ये मलखंब है, ठीक है, मलखंब यहां पर देखने को मिलेगा, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। और आंध्र प्रदेश में काठी सामू है, अंधे को कद काठी का पता नहीं चलता, कहा है कि कुछ पता नहीं चलता जी, तो अंधे को कड़काठी का कोई पता नहीं लगता। ये मार्शल डांस बड़े फेमस आपको यहां देखने को मिलेंगे, युद्ध कलाएं हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, कुछ पोशाकों की बात करते हैं। अब इंपोर्टेंट बात करते हैं, इसमें ट्रिक से ज्यादा डिपेंडेंसी होगी, क्वेश्चन रिपीट कौन सा हुआ है। जैसे तेलंगाना में पोचमपल्ली साड़ी है, मोस्ट रिपीटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है कि पोचमपल्ली कहां पर है। पोचमपल्ली एक गांव है जो कि तेलंगाना में है और बड़ा फेमस गांव है पोचमपल्ली। केरल में कसाबू साड़ी है, व्हाइट गोल्डन कलर की होती है। कसाबू साड़ी कैसी होती है, व्हाइट गोल्डन कलर की होती है, व्हाइट गोल्डन कलर की होती है, ठीक है, याद रखना। कुछ दिन पहले मैंने खरीदी थी माता जी के लिए, लेकिन अभी माता जी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है। मिजोरम में पुआनचेई साड़ी आपको देखने को मिलती है, मिजोरम में रम पीकर पुआनचेई साड़ी खरीद लाया। कर्नाटक में इक्कल साड़ी है, इक्कल बीमार, इकल कली, याद रखना, ठीक है, कल इल थी, नाटक कर रही थी, ठीक है, याद रखना। ट्रिक इसकी क्या हो सकती है, नाटक करके साड़ी मंगा ली, नाटक करके कल साड़ी मंगा ली, नाटक करके साड़ी मंगा ली कल, कल से इल कल, ठीक है, याद रखना। नाटक करके साड़ी मंगा ली, नाटक करके कल साड़ी मंगा ली, नाटक करके कल साड़ी मंगा ली, तो इलकल हो जाएगा। महाराष्ट्र में पैठणी साड़ी आपकी हो जाएगी, जो नववारी साड़ी होता है, हार गया पर बैठा नहीं। इसका तरीका क्या होता है, इसमें इस ट्रिक का यूज मत करना बच्चे, तरीका बताता हूं मैं, ट्रिक का यूज कैसे करोगे। देखो, जो आप देखते हैं महाराष्ट्र है, तो महान लोग जो होते हैं या महान औरतें जो होती हैं, इनके बारे में याद रखना। महान औरतें नव यानी जब भी कोई नया काम होता है तो उसमें पैठणी साड़ी पहनती हैं। महान औरतें नए काम पर, नव कार्य पर पैठणी पहनती हैं, पैठणी पहनती हैं, ठीक है, याद रखना। ओडिशा में संबलपुरी साड़ी है, संभल के चलना पड़ता है ओडिशा में कि कहीं उड़ ना जाए। नेक्स्ट है असम में मोखला चादर, मैं खला के आ गया। मोखला चादर कैसे याद रख सकते, कसम खा के कह रहा हूं कि चादर नहीं साड़ी है, कसम खा के कह रहा हूं चादर नहीं साड़ी है, कसम से चादर नहीं साड़ी, कसम से चादर नहीं साड़ी है, साड़ी है, याद रखने की ट्रिक है। अरुण बोचे, अरुण अब नहीं बचे। अरुण आंचल के लिए क्या लेकर आया था, खराब साड़ी ले आया था, तो अब आंचल लेकर दिया कि अरुण अब ना बचे, भाई साहब अब मारूंगी इसे। मेघालय में बादल आए, जिम जाके घायल कर दिया, जिम जाके घायल कर दिया, लेकिन एग्जैक्टली बारिश में जिम जाके घायल कर दिया, बारिश में जिम जाके घायल कर दिया। सबसे ज्यादा बारिश कहां पड़ती है, सर मेघालय में, तो मेघालय में जब वो बारिश में जिम गया तो वहां घायल हो गया, तो जेम्सन आपको देखने को मिलते, जिम जाके घायल कर दिया। सिक्किम में दम देखने को मिलते, सिक्का खोया दम निकल गया, सिक्किम में सिक्का खोया दम निकल गया। बिहार में निर्जयी है, कुर्ता गमछा है, मर्जी से सीधा ब्याह करूंगा,
सीधा सादा आदमी कुर्ता पहना हुआ। कुचोरा देखने को मिल जाएगा, डायरेक्टली है, याद रखना। 36 लोगों ने कुचल दिया, 36 लोगों ने कुचल दिया, लोगों ने कुचल दिया, कुचल दिया, तो कुचोरा हो जाएगा। मणिपुर में इनापी है, इन पे मनी बहुत है, इनापी मनी बहुत है। खिमवाग और फनेक डायरेक्टली याद रख लेना, इनापी, ठीक है, फनेक और आपका है खिमवाग, खिमवाग ये भी डायरेक्ट है। इनापी, फनेक, खिमवाग इंपोर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट, गोवा में नववारी साड़ी है, पानुभूज है, ठीक है। इसके लिए कोई ट्रिक वगैरह याद नहीं रखनी है आपको, ठीक है, कोई ट्रिक याद नहीं रखनी कुछ के लिए, ठीक है, इसके लिए कोई ट्रिक याद नहीं रखनी है, क्योंकि डायरेक्टली आपको ऐसे याद रखना पड़ेगा, ठीक है, याद रखना, क्योंकि ये डायरेक्ट है। अब इसमें भी ट्रिक याद रखोगे कोई मतलब नहीं पड़ता। ये फेमस हैं जितनी भी हैं इस पेज पर, ठीक है, मैंने आप जान के फेमसों को अलग पेज पे रखा है। ये ऐसी हैं जो हर जगह आपको देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। तो जैसे गोवा में नववारी है, साड़ी है, पानुभूज है। गुजरात में घाघरा, चोली, पटोला प्रिंट है। पटोला प्रिंट में बता चुका हूँ, पेंटिंग है ना पटोला, इस वजह से। जम्मू कश्मीर में फेरन है, जम्मू कश्मीर की में जाकर फेरी लेना हर कोई चाहता है, क्योंकि डेस्टिनेशन वेडिंग हो जाएगी। कर्नाटक में मैसूर पेटा है, कर्नाटक का पूरा नाम मैसूर था। केरल में मुंडू है और मुंडम है, या मुंडू करेला खाते ही मुंडक मार ली। महाराष्ट्र में लुगड़ा साड़ी देखने को मिलता है, महाराष्ट्र में लुगदी डांस भी देखने को मिलता है, लेजिंग देखने को मिलता है, तो उसी से हो जाएगा। तमिलनाडु में पावड़ा है और कांजीवरम यहाँ का क्षेत्र है। आंध्र प्रदेश में हथकरघा है, हैंडीक्राफ्ट हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। ओके, चलो, ये कुछ क्वेश्चन हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, जैसे पोचमपल्ली इकत साड़ी किस राज्य में? तेलंगाना। पुआंचोई साड़ी का संबंध मिजोरम से। मेखला चादर असम में है। बालचो सिरपोटला गोवा में है। प्रायद्वीप भारत की प्राचीन कलारी पिट्ठी हो। रंगवाली कसुत्ती कर्नाटक में। पैठनी साड़ी महाराष्ट्र में। अब एक क्वेश्चन आपके लिए घर से भी है, आप मुझे बताइएगा जरूर कि अगर हम बात करते हैं, ठीक है, कि सर यहाँ पे बार बार डिस्कशन हो रहा है, सर अब मैंने एक डांस से क्वेश्चन पूछता हूं कि नौटंकी कहाँ का डांस है, नौटंकी डांस कहाँ, क्योंकि फिर डांस की भी इसी प्रकार की ट्रिक की वीडियो आपको यहां देखने को मिल जाएगी। ये होमवर्क क्वेश्चन, ठीक है। अब भाई याद रखना, आपकी आज की क्लास तो यहीं तक रहेगी, ठीक है। आपको पूरे कॉन्सेप्ट भी मैंने क्लियर करके बताए हैं। और दूसरा ये मेरे लाल, अब अगर आप सच्चे रेलवे के एस्पिरेंट हैं, अभय तिवारी में जरूर आऊंगा भाई, ठीक है, सुभाष कुमार, कमल भाई, अगर आप सच्चे रेलवे के स्टूडेंट हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो आप लोगों के लिए खतरनाक तरीके से मैं यहाँ एक वीडियो कराने वाला हूं, अभी लाइव जाने वाला हूं, और वीडियो है ये वाली। कौन सी वाली वीडियो है? ये वाली। हिस्ट्री के टॉप 100 कराने वाला हूं जो ग्रेजुएट लेवल में आए और खतरनाक वाले हैं भाई साहब, मजा आ जाएगा, ठीक है। चलिए आइएगा, तो सीधे क्लास में पहुंचो, मजा आ जाएगा, सीधे पहुंचो। जय हिंद, वंदे मातरम।